हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं कि बिहार में ई रिक्शा और जो जुगाड़ गाड़ी होती हैं, जुगाड़ गाड़ी क्या होती है, आई होप आपको पता होगा कि आधी गाड़ी लग रही है कि लग रहा है थ्री व्हीलर की है और आगे जो है बाइक लगी होती है। तो जो भी जुगाड़ गाड़ियां हैं, अब जुगाड़ गाड़ियों का ना तो कोई लाइसेंस होता है, ना ही कोई स्पीड इनकी तय होती है। तो ये जो छोटे मोटे प्रकार के जो भी व्हीकल्स हैं, इनको हाईवेज पर चाहे चाहे वो स्टेट हाईवे हो चाहे वो नेशनल हाईवे हो, इन पर चलने पर पाबंदी लगा दी गई है। अब इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं ये हम समझने वाले हैं, क्योंकि आपके मन में आ रहा होगा मैम अब इनकी जो है आर्थिक स्थिति प्रभावित होगी। इनका जो हमें जो आर्टिकल जो हमारे संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, व्यापार करने का अधिकार जो है, इनकम जनरेट करने का अधिकार, वो क्या हुआ, कहाँ गया। तो आप समझेंगे कि क्यों मना किया गया है। तो बिहार में नेशनल व स्टेट हाईवेज पर ई रिक्शा और जुगाड़ गाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो बिहार परिवहन विभाग ने राज्य के सभी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज पर इनको जो है जाने से मना कर दिया गया है। संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित है। मना करने के बावजूद भी कोई गया तो उस पर जुर्माना होगा। अब ये निर्णय लिया क्यों गया है, तो सड़क दुर्घटना या निर्णय जो है सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं में कमी और मोटर वाहन अधिनियम जो 1988 का है, जो भी नियम कानून हमारे यहाँ पर है उसी के तहत ये फैसला लिया गया है और इनका यही दावा है। जो सरकारी आदेश यहाँ पर दिया गया है, इसमें है, ये हमने समझ लिया ऑलरेडी, अवैध जुगाड़ गाड़ियां। ये तो ई रिक्शा है, जुगाड़ गाड़ियों को फोटो आपको मैं दिखा दूंगी। जिला परिवहन पदाधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के लिए बोला गया है। अगर नियमों का उल्लंघन होता है, जुर्माना और वाहन जब्ती होगी। हाईवे प्रवेश बिंदुओं पर कड़ी निगरानी व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है कि भाई इनको हाईवे पर नहीं चढ़ने देना है। अब जो प्रतिबंध लगाया गया उसके पीछे कारण क्या है, सड़क सुरक्षा। हमें पता होता है कि हाईवे जो होते हैं उनकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब वहां पर गाड़ियां काफी तेज गति से चलती हैं। लेकिन जो ये जुगाड़ गाड़ियां होती हैं और जो टोटो होते हैं, ई रिक्शा होते हैं, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो कई बार ये जो है बाकी गाड़ियों की स्पीड से तालमेल नहीं खा पाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आती हुई तेज गाड़ी इनसे टकराती है और बहुत सारे हादसे हो जाते हैं। ये कई बार जो है ये मोड़ते वगैरह भी हैं गाड़ियां, तो भी जो है हादसे हो जाते हैं। तो ये क्या है, लिखा है कि भाई अचानक मोड़ से या वह जो है ट्रक जो समझिए ऐसे हाईवे जा रहा है, ठीक है, अब इनको जो है यहाँ पर टर्न लेना है। बेचारा टोटो धीरे धीरे जा रहा है, जहाँ है मोड़ यहाँ पर आता है तो स्पीड उसकी और स्लो हो गई। तो पीछे जो आ रही ये गाड़ी है, इसकी स्पीड अच्छी खासी बढ़िया फोर व्हीलर है, तो जाहिर सी बात है इससे टकरा जाएगी। इसकी वजह से बहुत सारे जो है एक्सीडेंट्स हो रहे थे, दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही थी, जिसकी वजह से ही इसको रोका गया कि भाई इनको अब हाईवे पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सुरक्षा मानकों का अभाव भी होता है। दिन की बात तो समझ ली, रात में समझिए क्या होता है इनके साथ। जो ये जुगाड़ गाड़ियां ई रिक्शा होते हैं, ब्रेक्स कम लगते हैं, लाइट भाई कहीं होती कहीं नहीं होती, इंडिकेटर्स होते भी हैं कहीं नहीं होते, फिनटेक प्रमाण पत्र इनका कुछ है ही नहीं, फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, सॉरी बीमा भी नहीं है, इन सब का अभाव है, फिर भी गाड़ियां चले जा रही, हाईवे पे चल रही हैं। इन सबको ध्यान रखते हुए मना किया गया है। ये है जुगाड़ गाड़ियां। आगे से आप देखें कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है और पीछे यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ट्रॉली लगा दी गई है। जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है कंपनी बहुत पैसे देगी, यहाँ पर बिना बात के बनाया गया है। तो रजिस्टर के हिसाब से देखा जाए, जो हमारे परिवहन विभाग वाले, उनके पास तो जानकारी ही नहीं है कि हमारे सड़कों पर कुछ इस प्रकार की गाड़ी एग्जिस्ट करती है जो कि चल रही है और लोगों को ले जा रही है, या कुछ इस प्रकार की भी गाड़ियां होती हैं, इनको हम बोलते हैं जुगाड़ गाड़ियां। देखो लिखा हुआ है मोटरसाइकिल इंजन पंप सेट, मतलब गाड़ी का आधा पूजा किसी और चीज का, आधा पूजा किसी और चीज का, और बना करके ये बना दिया गया। ना इनका पंजीकरण है, ना ही बीमा है, ना ही फिनटेक है। पता चल रहा है कि आगे वाला हिस्सा इनका बाइक का है, पंजीकरण बाइक का हो रखा है, लेकिन इन्होंने ट्रॉली लगाकर ट्रैक्टर बना दिया इसको। तो रोड पे जो चल रहा है वो ट्रैक्टर है, लेकिन पंजीकरण के हिसाब से क्या है, ये बाइक है। मोटर वाहन अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन ये ही लोग कर रहे हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अनियंत्रित संचालन किया जा रहा है, जैसे मन करता है वैसे चलाते हैं। इनको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया कि भाई तुम्हें नहीं चलाना है। अब चालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि ई चालकों को सलाह दी गई है कि सर्विस रोड पर चलो, आंतरिक और स्थानीय सड़कें हैं जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, वहां चलो, आराम से रोजगार भी मिलेगा और सुरक्षित भी रहोगे। जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग भी सुरक्षित रहेंगे। अब कानूनी आधार हमारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 का है। वाहन की फिटनेस है, पंजीकरण है, सुरक्षा मानक, ये अवैध वाहन दंडनीय अपराध, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। संभावित प्रभाव यही होते हैं कि सड़कों में दुर्घटनाएं कम होती हैं, हाईवे पर जो यातायात है सुचारू रूप से चलता है, यात्री सुरक्षा में सुधार हो जाता है, ट्रैफिक अनुशासन में बढ़ावा होता है।
रोड सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है, जो हर साल लाखों लोग मरते हैं, वो सब जो है यहाँ पर बच जाता है। ये पूरा जो है इसकी जानकारी है। लागू 1988 में नोडल मंत्रालय जो है इसका सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय है। अधिनियम का उद्देश्य हमें पता है, रोड सेफ्टी को जो है इंश्योर करना। बात करते हैं वाहन पंजीकरण, तो प्रत्येक मोटर वाहन का पंजीकरण अनिवार्य होता है। बिना पंजीकरण जो वाहन चलाना दंडनीय अपराध है। ड्राइविंग लाइसेंस अब जो है वैध लाइसेंस अनिवार्य होता है आपके लिए। लाइसेंस के प्रावधान यहाँ पर बताए गए हैं। फिटनेस प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। बीमा प्रावधान भी है, थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य किया गया है। मुआवजा व्यवस्था भी यहाँ पर बताई गई है। सुरक्षा मानक, असुरक्षा मानक, यातायात नियंत्रण जो है, गति सीमा, लेन का अनुशासन करना है, हाईवे पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, राज्य सरकार केंद्र सरकार के प्रतिबंध जो भी हैं वो सारे बताए गए हैं। ई रिक्शा की स्थिति की हमने देख ली है, जानकारी ले ली है, जुगाड़ गाड़ी देख ली है। दंड का प्रावधान जुर्माना और वाहन जब्ती हो सकता है। बार बार उल्लंघन पर कड़ा दंड होगा। 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया। संशोधन की गई विशेषताएं ई चालान, जुर्माना वृद्धि और हिट एंड रन मुआवजा, ये सारा जो है यहाँ पर एड ऑन किया गया 2019 में। अब एक प्रश्न है, बिहार में ई रिक्शा पर प्रतिबंध किन या किस सड़क पर लगाया गया है? विकल्प है ग्रामीण, दूसरा शहरी, तीसरा नेशनल व स्टेट हाईवेज और चौथा और आखिरी है सभी सड़कें। तो सही आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। आर्टिकल समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन भी दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।